मैं एकमात्र आदमी हूं जो बिहार में सबसे मुख्यमंत्री पहले नीतीश चिल्ला कुमार चिल्ला के के कह रहा आसपास हूं कि ये रहने वाले बिल्कुल अधिकारी गलत पीते हैं बात है। शराब। मैंने प्रशांत कल परसों किशोर जो नीतीश शिवहर कुमार ने जिले में विधानसभा चुनावी में फिर रैली के उन्होंने साथ गांधी जी का प्रशांत उल्लेख किया है। किशोर का मैं फिर पदयात्रा आपको जारी है। खुले इस से क्रम चैलेंज में कर आज रहा हूं, शिवहर में नीतीश आयोजित कुमार जी, प्रेस अगर आप कॉन्फ्रेंस गांधी को में एक लाइन भी प्रशांत जानते हैं किशोर ने तो जरा नीतीश दिखा कुमार पर दीजिए वो जमकर लाइन हमला जहां बोला है। महात्मा गांधी ने ये शराबबंदी कहा के है मामले पर कि उन्होंने सरकार कहा को कि शराबबंदी 48 लागू घंटों के कराना अंदर चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार जी शराबबंदी जैसे समाप्त कर ढोंग देना चाहिए। समाजवाद साथ का में कर रहे उन्होंने हैं, बड़ा उसी तरह आरोप लगाते हुए गांधीवादी बनने कहा की है कि कोशिश कर मुझे रहे हैं। किसी से डर गांधी नहीं जी ने लगता है। कहीं पर भी नीतीश सरकार के कुमार द्वारा के शराबबंदी आसपास की रहने बात नहीं वाले कही। अधिकारी शराब गांधी जी पीते ने हैं। समाज के स्तर पर मुख्यमंत्री नीतीश शराब की कुमार बुराइयों बता के दें कि विषय में लोगों महात्मा को गांधी जागृत कहा करना, कहे थे कि उनको राज्य ये बताना सरकार कि वो को शराब न शराबबंदी पिए, करनी इसकी चाहिए। बात कही थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के अपनी लिए सुविधा के अनुसार मुख्यमंत्री कभी गांधी जी का समाजवादी कुछ बनते इस्तेमाल हैं कर तो लेते हैं, कभी जब सुविधा गांधीवादी होती है तो बनते हैं। भाजपा के साथ बैठ जाते पदयात्रा के हैं, अगले दौरान दिन फिर देखने को मिला गांधीवादी है बन कि जाते ग्रामीण हैं, क्षेत्रों तीसरे में दिन फिर अभी भी समाजवादी लोगों बन के मुंह जाते से हैं। शराब की कहीं बदबू आती महात्मा है। ऐसे गांधी में ने ये बात नहीं शराबबंदी कही है, कहा और है। अगर कही है तो जिस मुझे वो दिखा दें। महिलाओं का मैं भी हवाला पिछले 2-3 मुख्यमंत्री साल से इस देते बात का हैं। मैंने अध्ययन उस कराया गरीब है। महिलाओं का महात्मा हालत गांधी ने खराब हो गया है। कहीं पर भी उसके सरकार पति के को द्वारा बेजा शराबबंदी पुलिस लागू पकड़कर करने की जेल बात नहीं भेजा कही देती है। है। जहां तक महिलाओं को बिहार का पुलिस सवाल है, मैं प्रशासन और बिल्कुल कचहरी का शराबबंदी के चक्कर विरोध लगाने में होते हूँ। हैं, लेकिन भाजपा बड़े की लोग तरह व नहीं अमीर जो लोगों कल पर तक पुलिस सरकार हाथ में बैठ नहीं के आती है। शराबबंदी का शिवहर से मदद मनोज के कुमार। पक्ष में थे और आज हल्ला मचा रहे हैं। यही हाल तेजस्वी यादव का है। कल तक उनको शराब माफिया पूरे बिहार में दिख रहा था, आज बगल में बैठ के नीतीश कुमार के साथ गाना गा रहे हैं। मैं शराबबंदी के विरोध में हूं, क्योंकि ये पहली बात जमीन पर लागू नहीं है, लागू हो नहीं सकती है। दूसरी बात, इसके लागू होने से बिहार के लोगों को 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल का राजस्व का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा शराबबंदी लागू होने से पूरे बिहार में आपने शराब माफिया पैदा कर दिया, जो हजारों करोड़ रुपया अवैध शराब के कारोबार से ले रहे हैं। पूरा प्रशासन पंगु हो गया, क्योंकि प्रशासन जो है वो अपना रूटीन काम छोड़ करके वो लगा हुआ है शराबबंदी को लागू करने में या शराबबंदी से उगाही करने में। तो ये सारे मानकों पर शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है। बिहार में बिल्कुल शराबबंदी फेल है। दूसरे कई राज्यों में शराबबंदी के प्रयोग किए गए हैं। हर जगह लोगों ने अनुभव किया कि ये नहीं लागू हो पा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है, और उन राज्यों ने शराबबंदी को वापस लिया। ये नीतीश कुमार का अहंकार है, उनकी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक जिद है कि राज्य चाहे जितने रसातल में चला जाए, अब पीछे हट नहीं सकते। सच्चाई यह है कि उनकी हालत सांप से छुंदर की है। अब ना ये उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। खड़े होकर बड़ा बड़ा भाषण दे दिए, अब ये स्वीकार करने को उनकी ताकत उनकी है नहीं कि स्वीकार करें कि भैया ये लागू नहीं हुआ। लेकिन राज्य के मुखिया के तौर पर, लोकतांत्रिक लीडर होने के तौर पर उनको समझना चाहिए कि ये योजना उनकी फेल है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए, और शराब को नियंत्रित तरीके से एक बेसिक पैरामीटर सेट करके किन जगहों पर किस तरह से शराब बिके वो व्यवस्था करके आप इसको इससे अलग बटिए। बिहार की जो समस्या है वो शिक्षा है, वो चिकित्सा है, वो उद्योग है, लोगों का रोजगार है। 24 घंटा शराबबंदी पर बात करते रहने से बिहार का विकास नहीं होने वाला है, लोगों का भला नहीं होने वाला है। और अपराध का ग्राफ घटा है, आप जाके आंकड़ा देख लीजिए, एनसीआरबी का डेटा उठाकर देख लीजिए। हर मामले में इवन जो महिलाओं के प्रति महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो भी बिहार में बढ़ा है। जो एससी एसटी समाज है उसमें भी अपराध का आंकड़ा बढ़ा है, और पिछले 5 साल से लगातार बढ़ रहा है। तो किस आंकड़े की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं? किसी ने कहा कि यहाँ पर एक सर्वे हुआ है, तो जो सर्वे उन्होंने कराया उस सर्वे की रिपोर्ट को जारी करना चाहिए, उस एजेंसी का नाम जारी करना चाहिए, उसका सैंपल साइज जारी करना चाहिए, ताकि हम लोग उसको देख सकें, समझ सकें। हम लोगों ने भी तो कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। मान लीजिए हम इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। बिहार में दूसरे लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी आंकड़े समझ में आते हैं, डेटा समझ में आता है। तो अगर सरकार के पास कोई आंकड़ा ऐसा है जो शराबबंदी के फायदे को कानून व्यवस्था के हिसाब से या आर्थिक मामलों में या सामाजिक विषयों पर दिखाता है, दर्शाता है, तो सरकार को वो आंकड़े, वो रिपोर्ट जारी करना चाहिए, ताकि पब्लिक उसको देख सके, हम लोग उसको समझ सके। जिस दिन वो जारी करेंगे अगले दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दूंगा। कहूंगा कि कौन पीता है कौन नहीं पीता है ये तो नीतीश कुमार जाने, उनकी सरकार जाने। मैं इतना जानता हूं कि बिहार के में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। हर गांव में लोग बता रहे हैं, और ये मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मैं सबसे ज्यादा गांव में तो मैं ही घूम रहा हूँ। हर गांव में मैं लोगों से मन से पूछता हूँ, हर लोग बता रहा है कि होम डिलीवरी हो रहा है। मैं जब पैदल भी चलता हूँ तो अगल बगल जो लोग मिलते हैं उनके नाक से, उनके मुंह से ही बात आ रही है, सब लोग शराब पी रहे हैं। और आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, किसने किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो शराब
का सेवन करते ही है, इसमें दिक्कत बहुत बड़ी आरोप है सर। इसमें क्या आरोप है? सीधा बता रहे, कोई मैं कोई डरता थोड़ी ना हूँ। आरोप क्या है? बड़ी या छोटी आरोप कुछ नहीं है, मैं आपको सीधा कह रहा हूँ। पहले भी कहा हुआ है पत्रकारों को, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द काम करने वाले बहुतेरे अफसर ऐसे हैं जो शराब का सेवन करते हैं, उनकी जानकारी में है, उनके मंत्री पीते हैं। इसमें नई बात क्या है? पूरा बिहार ही पी रहा है। अगर कोई शराब पी नहीं रहा है तो आखिर 70 बेगुनाह लोगों की छपरा में मौत कैसे हुई?